हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, आज ये हमारा त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन का वीडियो है। इसमें आपको त्रिकोणमिति का परिचय बताया जाएगा, त्रिकोणमिति का प्रयोग कैसे होता है और इसको कैसे क्या क्या इसमें क्या चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। जैसा कि नाम ही है इसका त्रिकोणमिति है, ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री। ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ, ठीक है, ग्रीक शब्द से बना हुआ है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इस ग्रीक शब्द से बना हुआ जिसे हम ट्रिगोन और प्लस मेट्रोन के वर्ड से हम डिनोट करते हैं। ट्रिगोन का मतलब होता है तीन भुजा। ट्री मिस का होता है तीन और गोन मिस होता है भुजा, ठीक है। गोन मिस होता है भुजा और ट्री मिस होता है तीन, यानी तीन भुजा। और मेट्रोन मिस होता है मापन, यानी मेजरमेंट, ठीक है। यानी तीन भुजा वाली आकृति क्या होती है, जाहिर सी बात है क्या होगी, वो त्रिभुज होगी, जिसमें क्या हो, तीन भुजा हो, ठीक है। तो तीन भुजा यानी त्रिभुज, यानी त्रिभुजों की भुजाओं की जो मापन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक है, त्रिकोणमिति बोलते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट डिफिनीशन है इसका, ठीक है। अब वो तीन भुजा वाले की कोण को जो हम ट्रिग्नोमेट्री में जो अध्ययन करते हैं उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की क्या खास बात है, इसकी खास बात ये है कि इसका जो एक कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। एक कोण एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि केवल त्रिभुज में, अब देखिए एक त्रिभुज तो ऐसे भी बनता है, ठीक है, एक त्रिभुज ऐसे ही बनता है। इसको विषम बाहु भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके सारे भुजा क्या है, अलग अलग है, जरूरी नहीं है इसका मेजरमेंट कितना हो, इसका मेजरमेंट कितना है, इसका मापन कितना, ये हमें पता नहीं है। लेकिन ये हमको पता है कि समकोण त्रिभुज में क्या होगा, एक भुजा क्या होगी, 90 डिग्री होगी, ठीक है। आई होप आपको त्रिकोणमिति का इतना डिफिनेशन जो छोटा सा वो आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसके आगे क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज की जो एक शर्त है जो आपको बता दी है कि उसकी एक भुजा क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक है, ये हमारा सी हो गया। अब इसमें एक नया टर्म्स आपको जानना जरूरी है। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, थीटा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रहे हैं, जैसे कि मान लो कि आप आज आपका त्रिकोणमिति का पहला दिन है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, थीटा। इसको ऐसे करके ऐसे कर दिया जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, ठीक है। अभी थीटा जो है ये भी कहाँ से आया है, ये भी क्या हमारा ये ग्रीक वर्ड से आया, ठीक है। ये भी क्या है, एक ग्रीक शब्द है। थीटा जो क्या है हमारा एक ग्रीक शब्द है। इसका मतलब क्या होता है, कोण, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कोण होता है, कोण यानी एंगल। तो थीटा कहीं भी हो सकता है। सपोज डेट थीटा हमारा कहाँ आ गया, यहाँ हो गया, ठीक है। थीटा हमारा जो था, क्योंकि ये कोण है इसको हम कहाँ मान ले रहे हैं, सी पे मान रहे हैं। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता है, ठीक है। ए पे भी हो सकता है, सी पे भी, क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज 90 डिग्री क्या है, सेट है, ठीक है। अब जैसे कोई त्रिभुज है तो इसकी जो भुजाएं हैं इसके कुछ अलग अलग नाम है, ठीक है। सबसे पहला नियम क्या है, इस भुजाओं के जो नाम है उसको कैसे उसको डिफाइन किया गया, ठीक है। तो डिफाइन इसको कैसे किया गया कि थीटा के जो सम्मुख भुजाएं, ठीक है, थीटा का जो सामने की भुजा है, कौन सा, सामने की भुजा, सामने की भुजा, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लंब बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लंब, ठीक है। यानी थीटा है, इसके सामने की भुजा क्या हुआ, यही तो हुआ, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, लंब, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। एल से क्या करेंगे हम, डिनोट करेंगे। इसी प्रकार थीटा के जो साथ होता है, ठीक है, थीटा के जो साथ होता है, ठीक है, साथ, टूगेदर, साथ, ये आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सटा, ठीक है। हिंदी में सटा बोलते हैं, गांव भाषा में सटा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार, आधार, ठीक है। इससे जो सटा हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम, आधार बोलेंगे। यानी ये क्या, इसका अगर ए मान लें तो हमारा क्या हो जाएगा, ए। लंब को हिंदी में हाइपोटेनियस बोलते हैं, आधार को बोलते हैं बेस। यानी अगर इस त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में अगर कोण सी हमारा थीटा है तो इसके सामने की भुजा एल, ये लंब हो जाएगा, इससे सटा हुआ क्या होगा, आधार, ठीक है। अब त्रिभुज की, ठीक है, समकोण त्रिभुज की जो कड़ होती है, एक होता है कड़, इस भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग, कड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कड़। क्योंकि आपको अगर दो चीज़ समझ में आ गई तो जाहिर बात है तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, कड़। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, के बोलेंगे। कड़ की ये खास बात होती है, ठीक है। कड़ की एक खास बात क्या होगी, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, त्रिभुज की
सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा होती है। इसका मतलब क्या समझे, मतलब जो AC की जो मेजरमेंट होगा, जब इसका मापन होगा तो सबसे बड़ा होगा। मान लो ये 3 है तो ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5, मतलब इन दोनों से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके आगे क्या है हमारा। इसके आगे अब जैसे कि हम लोग जान गए कि थीटा के सामने की भुजा लंब, थीटा के साथ जो सटा हुआ है आधार, और थीटा के साथ में क्या है जो कर्ण क्या होता है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, ऐसा हमने इस त्रिभुज में करके देख लिया। अब आइए कुछ मान होते हैं इसके, कैसे क्या क्या कुछ थीटा है उनको कैसे कैसे हम डिफाइन करते हैं। हम एक बार फिर से क्या बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, इसको A मान ले रहे हैं, इसको B मान ले रहे हैं, इसको C, हमारा एक भुजा क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, और इसको हम क्या मान ले रहे हैं, इस समय हम थीटा मान ले रहे हैं। ठीक है, अब त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं जिनका रेशियो बोलते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति, ठीक है, एक ही में है अनुपात, अनुपात क्या क्या होते हैं, टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कितने होते हैं, 6, जिसमें से हमारा पहला क्या है, हमारा साइन थीटा है। क्या है, साइन थीटा। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा। थर्ड हमारा क्या है, टैन थीटा, टैन थीटा। ठीक है, अभी 3 हो गए। फोर्थ हमारा क्या है, यहाँ लिख लेते हैं फोर्थ हमारा क्या, साइन कॉस टेन कोसेक, कोसेक थीटा, साइन कॉस टेन कोसेक, इसको बोलते हैं बच्चों सेक थीटा, और ये कॉट थीटा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। देखो इसका नाम है SIN, साइन, ये थीटा, थीटा सब में कॉमन है, साइन थीटा। कॉस COS, कॉस थीटा। टैन TAN, टैन थीटा। कॉसेक COSEC, कॉसेक थीटा। सेक, देखो यहाँ पर सेक था ना, कॉसेक, सेक थीटा, या CC, सेक थीटा। COT, कॉट, O है, ठीक है, कॉट थीटा। यहाँ पर थीटा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम कोड C को क्या मान लिए, थीटा। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर A मान लेंगे तो साइन ए, अभी थीटा जहाँ ए होता है तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा साइन थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, और जो कॉस थीटा होता है वो हमारा आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और जो टेन होता है लाल, यानी लंब बटा आधार। ठीक है, इसको बताते हैं कैसे आया, क्योंकि आपको बताया था कि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, हमारा लंब होता है। क्या होता है, लंब। ठीक है, और जो थीटा से सटा हुआ उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आधार बोलते हैं। ठीक है, आधार बोलते हैं। ओके, अब लंब हमारा क्या है बच्चों, AB है। क्या है, AB, यानी क्या हो गया, AB अपान के यानी कर्ण, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण की खास बात क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी AC, AB अपान AC हो गया। ठीक है, इसी प्रकार कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है हमारा, BC। ठीक है, आधार क्या हो गया, BC, और K से कर्ण, कर्ण हमारा क्या है, AC। इसी प्रकार लंब को क्या हो गया हमारा, AB। ठीक है, लंब क्या हो गया हमारा, AB। आधार के लिए क्या हो गया हमारा, BC। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ से एक खास बात ये देखते हैं, जो हमारा साइन थीटा होता है वो कॉस थीटा का क्या होता है, इन्वर्स होता है, मतलब बिल्कुल उससे उल्टा। अगर ये लंब बटा कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण बटा लंब। ठीक है, इसी प्रकार कॉस थीटा क्या होता है, सेक के उल्टा होता है, यानी कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है तो कर्ण बटा आधार। अगर टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार है तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। इसका मतलब ये है कि अगर हम साइन कॉस टेन याद कर लेंगे तो कोसेक से कॉट कुछ नहीं करना, केवल जस्ट आपको उसको पलट देना है। अब देखो ये कर्ण क्या है हमारा, AC। ठीक है, कर्ण क्या है हमारा, AC अपान लंब क्या है हमारा, AB। इसी प्रकार देखते हैं सेक थीटा यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण क्या है हमारा, AC अपान आधार क्या है हमारा, BC। इसी प्रकार आधार क्या है हमारा, BC। ठीक है, अपान लंब L, लंब क्या है हमारा, AB। अब
क्वेश्चन ये उठता है कि इसको हम कैसे याद किया जाए। सर अगर इसको हम कैसे याद किया जाए, कैसे इसको दिमाग में रखा जाए, तो इसके लिए सबसे अच्छा फार्मूला है क्या, LAL, लाल बटा कक्का, ठीक है, KKA, ये सबसे इसका इजी फॉर्म है याद करने का, ठीक है, लाल बटा कक्का। अब देखते हैं कैसे याद करेंगे। लम बटा कर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा साइन थीटा हो जाता है, क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। आधार बटा कर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा। और लम बटा आधार क्या हो जाएगा हमारा, टैन थीटा, ठीक है। अब इसी चीज़ को क्या करना है, पलट देंगे, यानी नीचे से कर्ण बटा लम, ठीक है, कर्ण बटा लम, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। आधार बटा लम क्या हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिए लम बटा कर क्या है, ऊपर से साइन थीटा, देखो लम बटा कर, कॉस का क्या हो जाएगा, आधार बटा कर, देखो लिखे हुए हैं। टेन का क्या हो जाएगा, लम बटा आधार, ठीक है। कॉसेक का पलट दो, कर्ण बटा लम लिखे हैं। सेक थीटा का कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटा लम। मतलब जस्ट पहले ऊपर से लेंगे तो साइन कॉस टेन, इसी प्रकार नीचे से लेंगे तो कॉसेक सेक कॉट, ठीक है, यानी इसको पलट देंगे तो सेम वही वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ से आप एक चीज़ और समझ गए होंगे, क्या, पहला चीज़ ये समझे, जो हमारा साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा, और इनवर्स प्रोपोर्शनल किसका होता है, 1 कॉसेक थीटा, ठीक है, COSE कॉसेक थीटा। मतलब जो साइन थीटा का वैल्यू हो गया वो क्या होगा, 1 कॉसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 4/3, ठीक है। आगे इन सब पे बहुत सारी न्यूमेरिकल है, आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा पर्सनली में। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है 1 सेक थीटा, ठीक है, यानी जो कॉस होगा सेक उसका उल्टा, जैसे कॉस क्या था हमारा, आधार बटा कर्ण, तो सेक क्या हो गया, कर्ण बटा आधार। मतलब जैसे A/K बोलोगे तो ये बोलेगा K/A, तुम बोलोगे आधार बटा कर्ण तो ये बोलेगा कर्ण बटा आधार। सेम इसी प्रकार क्या हमारा टैन थीटा क्या होता है हमारा, 1 कॉट थीटा, ठीक है। यानी अगर टैन थीटा लम बटा आधार है तो कॉट क्या हो जाएगा, लम बटा आधार है तो आधार बटा लम, उसी को क्या करेगा, जस्ट पलट देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये 3, इसको चाहे आप फार्मूला बोल दीजिए, चाहे आप इसको बेसिक रूल बोल दीजिए, ठीक है, इतना चीज़ें आपको माइंड में होना चाहिए। हमने ये सारी चीज़ें किस फॉर्म में पढ़ी है, जब थीटा हमारा C था, थीटा के जो सामने होता है उसको क्या बोलते हैं, हम लम बोलते हैं, और जो थीटा से जो सटा होता है, यानी जो उससे चिपका होता है या उसके साथ में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है। तो हमने केवल थीटा C के लिए, अगर थीटा यहाँ हो जाए यानी कोण A पे, थीटा क्या हो जाए, कोण A पे, तब क्या प्रक्रिया रहेगी, ठीक है, तब ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, बदल जाएंगी। कैसे, आइए इसको देखते हैं। आइए बच्चों उसको देखते हैं। अगर हमारा सेम वही चीज़ है, एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज की खास बात क्या होती है, एक कोण क्या होती है, 90 डिग्री होती है, ठीक है। ये हमारा A था, A, एक B, ये हमारा क्या है C। इस बार जो थीटा यहाँ ना लेकर के हम थीटा कहाँ ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। थीटा कहाँ ले रहे हैं, हम कोण A पे ले रहे हैं। इफ़ यदि कोण A इक्वल क्या हो गया, थीटा, ठीक है, कोण बराबर थीटा। अब यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, अगेन वही चीज़ रखेंगे, क्या, टोटल 6 रेशियो होते हैं, थोड़ा नीचे करके लिखते हैं यहाँ पर, टोटल कितने रेशियो होती हैं, 6। कौन से, एक होता है हमारा साइन थीटा, ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारा कॉस थीटा, और तीसरा हमारा क्या होता है, टैन थीटा, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, आपको अभी हम बताएं थोड़ी देर पहले, कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और टैन है तो कॉट थीटा, ठीक है। आइए देखते हैं। अब साइन थीटा का आपको क्या बताए थे बच्चों, फार्मूला क्या था हमारा, लाल बटा कक्का, ठीक है, लाल बटा कक्का। एक बार फिर से आपको ये चीज़ हम समझा रहे हैं कैसे होता है, इस कॉलेज में भी आपको यही बताया जाएगा। लाल बटा कक्का का यूज होगा साइन थीटा के लिए, लम बटा कर साइन थीटा, आधार बटा कर क्या हो जाएगा, किसके लिए, कॉस, किसके लिए, कॉस, और लम बटा आधार किस, कॉस थीटा, ठीक है, और लम बटा आधार किसके लिए, टैन थीटा, ठीक है।
अब इसका उल्टा कड़, कड़ बटा लंब किसके लिए, कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और कड़ बटा आधार किसके लिए, सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। और आधार बटा लंब किसके लिए, कॉट थीटा, कॉट थीटा। ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, एक बार में नहीं याद होगा। मुझे भी नहीं याद हुआ तो जब आपके जैसे मैं भी कभी क्लास 10th में था तो मुझे भी नहीं याद था, ठीक है। बार बार उसको मैंने पढ़ा और मुझे धीरे धीरे याद हो गया। अब इसको देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा को क्या बताए थे, साइन थीटा लंब बटा कड़, ठीक है, लंब बटा कड़, ठीक। अब लंब इसमें क्या है, इस बार देखो बच्चों थीटा यहाँ ना होकर यहाँ है, तो जाहिर सी बात है आपको क्या बताया था, जो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है वो हमारी क्या होती है, लंब। तो हमारी क्या हो गया, लंब। और जो थीटा सटा होता है या थीटा के साथ जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, आधार, ठीक है, ए, क्या बोलेंगे, आधार, ए यानी बेस, ठीक है। और जो हमारी सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट में सबसे बड़ी भुजा होती है, वो हमारा क्या होता है, कड़, यानी कड़ होता है, ठीक है, एसी। अब यहाँ पर क्या है, लंब बटा कड़, यानी क्या हो जाएगा, लंब क्या है हमारा इस समय, लंब भी है तो क्या हो जाएगा, बीसी, ठीक है, बीसी अपान कड़, कड़ हमारा क्या है, एसी, ठीक है। तो फाइनली क्या आ गया, बीसी अपान एसी। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है आधार बटा कड़, ठीक है, आधार बटा कड़, आधार बटा कड़। तो आधार क्या हो जाएगा हमारा, आधार हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी। और कड़ क्या हो जाएगा हमारा, ए सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए सी। इसी प्रकार हम टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखो लंब बटा आधार, लंब क्या, पहले लिख लें, लंब बटा आधार, ठीक है। अब लंब क्या है हमारा, लंब हमारा है क्या, बीसी, ठीक है, बीसी अपान आधार, आधार क्या है हमारा, ए बी है, ठीक है, आधार हमारा क्या है, ए बी है। अब इसी प्रकार अब साइन थीटा को क्या बताए थे, इसका क्या होता है, इन्वर्स होता है, यानी अगर ये लंब बटा कड़ है तो ये क्या हो जाएगा, कड़ बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। ये आधार बटा कड़ है तो ये क्या हो जाएगा, कड़ बटा आधार हो जाएगा, ठीक है। अगर लंब बटा आधार है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक। अब इसको ये भी पलट जाएगा, यानी बी सी अपान ए सी है तो ए सी अपान बी सी हो जाएगा, ठीक है, ए सी अपान बी सी। आप ऐसे भी देख सकते हैं, कड़ क्या है हमारा, ए सी है, और लंब क्या है हमारा, लंब यानी ये बी सी है, ठीक है। तो सेम चीज़ लिख रहे हैं, कड़ हमारा क्या हो गया, ए सी, ठीक है, ए सी अपान आधार क्या है हमारा, ए बी, ठीक है, आधार क्या है हमारा, ए बी। आधार, अब यहाँ देखो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार क्या हो जाएगा हमारा, ए बी, ठीक है, आधार क्या हो जाएगा हमारा, ए बी। और लंब, लंब क्या हो जाएगा हमारा, लंब बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये टोटल 6 रेशो थे, ठीक है, 6 अनुपात थे। इनको कैसे निकाला जाता है, एक बार हम थीटा सी पर लेकर आपको बता दिए और दूसरी बार थीटा को हम ए पर लेकर बता दिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप यहाँ से एक प्रश्नावली 8.1, ठीक है, प्रश्नावली 8.1 आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे आपको इसके सारे इस प्रश्नावली के सारे जो क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन इस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। आप प्रश्नावली 8.1 लगाने में सक्षम हैं, आप स्वयं प्रयास करें, ना आए तो आप चैनल पे विजिट करिए और सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए धीरे धीरे, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको त्रिकोणमिति समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।